हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो को। और ये रहा मेरा अनुपात निर्णय विधि से सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल में, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला समीकरण मेरा यहाँ दिया हुआ है। क्या चीज कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। और दूसरा समीकरण है मेरा कि 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। हमको इसको सॉल्व करना है अनुपात निर्णय विधि से, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अनुपात निर्णय विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अनुपात निर्णय विधि मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। अनुपात निर्णय विधि मेरा कह रहा है कि पहले आप अचर पद को इक्वल कीजिए। यहाँ पे देखिए, एक में अचर पद 7 है तो दूसरा में अचर पद मेरा 14 है। यहाँ पर मेरा काम है कि अचर पद को इक्वल करना, यानी यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम समीकरण 1 को 2 से गुना कर दे तो काम मेरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा मेरा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए, अब हम लोग गौर करेंगे समीकरण 2 और 3 पर। अब अगर हम समीकरण 2 में से 3 को घटा दें, या ये भी कह सकते हैं कि RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा काम कर लेते हैं, समीकरण 2 में से 3 को हम लोग घटा देते हैं या 3 में से 2 को घटा, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। या तो 2 में से 3 को घटाइए या नहीं तो 3 में से 2 को घटाइए, काम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं समीकरण, यहाँ पर समीकरण कितना 3 माइनस समीकरण 2। 3 में से 2 को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए। अब पहले मैं 3 लिख ही लेता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 6x प्लस 10y माइनस 5x प्लस 12y। ऐसे घटाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे डबल है इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। इज इक्वल टू यहां बचा मेरे पास 14 माइनस 14। और 14 माइनस 14 क्या होगा ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पे अब गौर से देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 6x प्लस 10y माइनस 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा 6x माइनस 5x। अगर घटाएंगे यहाँ पर गौर से देखिए तो आपको क्लियर पता चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ है x वाला, ये है 6x मेरा, और ये है मेरा माइनस 5x। अगर हम एडजस्ट करेंगे तो एगो x बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये है मेरा प्लस 10y यहाँ, और यहाँ पर है मेरा माइनस में 12y, तो ये बच जाएगा मेरा माइनस 2y। यानी ये लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लियर ये लिख सकते हैं कि 6x माइनस 5x, तो ये बचा मेरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर x की जगह पे 2y डाल देंगे काम हो जाएगा, नहीं। हम लोग इसको अनुपात निर्णय पे लेना है, इसलिए अनुपात तक लेके जाएंगे। यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं कि x बट्टा में इधर 2 ले आते हैं बराबर y, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, बराबर हम लोग मान लेते हैं k, ब्रैकेट में लिखिए माना। हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला हमको, इसीलिए x बराबर हमको मिल गया 2k और y बराबर हमको मिल गया 1k। अब ये जो हमने मान निकाला यहाँ पे क्या चीज कि x बराबर जो हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ जो आप देख रहे हैं 2k और फिर
y बराबर जो हमने यहां मान निकाला 1k, ये मान हम लोग 1 या 2 किसी में भी डाल देते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 है मेरा, यहाँ पे क्लियर है कि 3x प्लस 5y, यहां देख सकते हैं आप 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इस चीज को हम लोग वहां लिख लेते हैं। चलिए कॉपी ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहां पर हम लोग इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कॉपी कर लें, ठीक है। और जहां था वहां मैं लिख देता हूं इस चीज को, लास्ट में था यहां लिख देता हूं। चलिए देखिए, अब यहां मैं लिखा समीकरण, यही है मेरा समीकरण 1। यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहां पे 3x के जगह पे हमको डालना है 2k प्लस 5y के जगह पर डालना है मेरा 1k इज इक्वल टू हो गया मेरा 7। ये हो गया मेरा 6k प्लस 5k इज इक्वल टू आ गया मेरा 7। यानी यहां पे आ गया मेरा 6 और 5 11k इज इक्वल टू आ गया मेरा 7। यानी k इज इक्वल टू आ गया मेरा क्या चीज 7 बाई 11 के का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान जो आप देख रहे हैं हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पे यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूं इस चीज को। इसीलिए x बराबर 2k है, यानी 2y इंटू k के जगह पर हमको डालना है कितना 7/11। ये हो गया मेरा 14/11। ये मेरा x का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं y का मान निकालते हैं। तो y बराबर मेरा क्या है 1k। तो 1k k का मान तो हम लोग यहाँ क्लियर ही किए हैं 7/11, जो मेरा आंसर हो जाए। यानी x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।